Hello friends, welcome to my YouTube channel CRO Naksha. In today's video, we are going to review an IPO of JSW Infrastructure Limited. ये IPO में आपको क्या करना चाहिए वो डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में. Whether you should apply for this IPO or you should simply avoid this. We will understand on the basis of various fundamentals like profitability, total revenue, कंपनी का ratios क्या है, वो सबके बेसिस पे जानेंगे आज की इस वीडियो में कि ये IPO अप्लाई करने जैसा है कि नहीं. ग्रे मार्केट प्रीमियम ये IPO का क्या चल रहा है, IPO का साइज क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वो सब डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में. So I would request you to watch the video till end so you can get the complete clarity about this IPO. Let's begin with IPO dates. The IPO is going to open on 25th September, that is tomorrow, and it is going to close on 27th September. IPO का अलॉटमेंट फाइनल होगा 3rd अक्टूबर को, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड इनिशिएट होने वाला है ऑन 4th अक्टूबर. अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमेट में शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे बाय 5th ऑफ अक्टूबर, और कंपनी ने टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रखा है दैट इज ऑफ 6th अक्टूबर. अब कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हैं. कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 2006. इट प्रोवाइड्स मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज लाइक कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशन, लॉजिस्टिक सर्विसेज. कंपनी डेवलप एंड ऑपरेट्स पोर्ट एंड पोर्ट टर्मिनल अंडर पोर्ट कंसेशन. सो कंपनी इज मेनली इनटू द बिजनेस ऑफ पोर्ट्स, राइट. पोर्ट में ये जो सर्विसेज आपको दिख रही है, कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशन, लॉजिस्टिक सर्विस, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है. कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप का पार्ट है. जेएसडब्ल्यू ग्रुप के बारे में जो भी शेयर मार्केट में डील करते हैं वो काफी अच्छे से जानते हैं. काफी ट्रस्टवर्दी ग्रुप है. कंपनी पार्टनर विद जेएसडब्ल्यू ग्रुप कस्टमर टू परस्यू ग्रोथ इनिशिएटिव. यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन. कंपनी जो भी जेएसडब्ल्यू ग्रुप के कस्टमर है उनके साथ पार्टनर करती है, और इस हिसाब से ये जो इंफ्रा की कंपनी है, जेएसडब्ल्यू का जो इंफ्रा आर्म है वो वर्क करता है. एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इन फिस्कल 2022. तो फिस्कल 2022 में कंपनी वाज द सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर इन द कंट्री, राइट. इसका जो पीयर कंपैरिजन करना हो आपको तो आप कर सकते हो अदानी पोर्ट के साथ, बट अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू दोनों साइज में काफी वेरी करते हैं. सो एज सच दो दे आर कॉम्पिटिटर्स, बट उसका साइज काफी ज्यादा है कंपेयर टू जेएसडब्ल्यू. सो एज सच एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो सकती है, बिकॉज जब साइज में इतना बड़ा डिफरेंस होता है, कंपनी की साइज में जो इतना बड़ा डिफरेंस होता है, देन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, राइट. सो दिस इज ब्रीफ अबाउट द बिजनेस विच आई हैव शेयर्ड विथ यू. अब आईपीओ का साइज कितना है, तो आईपीओ का साइज है 2800 सीआर का, 2800 करोड़ का ये आईपीओ है. एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव पार्ट ये है कि ये आईपीओ में ऑफर फॉर सेल नहीं है. पूरा का पूरा 2800 करोड़ का जो आईपीओ है वो फ्रेश इशू है, राइट. कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है आईपीओ के लिए दैट इज 113 टू 119 पर शेयर. कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू है ₹2, और ये आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होने वाला है. मिनिमम लॉट साइज कंपनी ने रखा है दैट इज 126 शेयर. आईपीओ की डेट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर की है दैट इज 25 सितंबर से 27 सितंबर, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, राइट. अब ये आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी को जो पैसा फ्रेश इशू से मिलने वाला है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कंपनी करने वाली है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग. कंपनी की जो भी बोरोइंग है उसका प्रीपेमेंट करना चाहती है या फिर रीपेमेंट करना चाहती है. कंपनी कैपेक्स कर रही है, वो एक पॉजिटिव साइड है. आप सेकंड पॉइंट पढ़ सकते हो, फिनेंसिंग कैपेक्स रिक्वायरमेंट, यानी कंपनी कैपेक्स करके एक्सपांशन करना चाहती है. एंड सभी आईपीओ में जैसे आपको देखने को मिलता है वैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, राइट. अभी मैं आपको जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बताऊं तो कंपनी ने क्यूआईबी के लिए रखा है 75%, एचएनआई एनआईआई के लिए कंपनी ने रखा है 15%, और रिटेल के लिए कंपनी ने रखा है दैट इज 10%, राइट. आईपीओ की साइज, लॉट साइज मैंने आपको शेयर की. मिनिमम लॉट साइज कंपनी ने 126 रखा है, उसमें रिटेल के लिए है 126 फॉर वन लॉट. उसमें मैक्सिमम के लिए अप्लाई करने का ऐसा कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि दो आईपीओ का साइज ज्यादा है बट ग्रुप ट्रस्टवर्दी है, तो ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस है. स्मॉल एचएनआई की लॉट साइज और उसका कितना अमाउंट आपको चाहिएगा, स्मॉल एचएनआई की लॉट साइज और उसमें मैक्सिमम कैटेगरी में कितना चाहिए, वो सब आप स्क्रीन पे रीड आउट कर सकते हो, राइट. अभी मैं कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर जाऊं तो आप देख सकते हैं कंपनी के 4 साल का परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है. उसमें कंपनी की टोटल असेट्स आप देखिए वो 7,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 9,450 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है. कंपनी का रेवेन्यू भी काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है, 1,237 सीआर से बढ़ के 3,372 सीआर हो चुका है. पैट भी आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट ग्रो कंपनी के पैट में देखने को मिला है. दैट इज 196 सीआर FY20 में था, जो बढ़ के 284 सीआर हुआ है, उसके बाद 330 सीआर हुआ है. और उसके बाद FY20 में आईपीओ आने से पहले कंपनी ने जो बुक किया है दैट इज 749.51 सीआर का पैट कंपनी ने रिकॉर्ड किया है इन FY23. कंपनी का नेटवर्क भी आप चेक कर सकते हो, काफी अच्छे से ग्रो हो रही है, और कंपनी की बोरोइंग भी ग्रो हो रही है, बट कंपेयर टू जो कंपनी का पैट है उसके सामने बोरोइंग का जो ग्रोथ आपको अब देखने को मिल रहा है दैट इज ओके. दैट इज नॉट अ बिग डील और लाइक अ कंसर्न और अ वरी, राइट. सो दिस इज द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कंपनी का ऑलरेडी जो भी स्टेक होल्डर्स है उनका उनका कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, और ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख के कंपनी के ऊपर ट्रस्ट और बढ़ने वाला है, राइट. अब इंपॉर्टेंट रेशियो की बात करते हैं कि देखो पी क्या है, कंपनी का जो पी मल्टीपल है यू कैन रीड आउट ऑन द स्क्रीन. पोस्ट पी क्या होने वाला है वो भी आप देख सकते हैं. मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का रहने वाला है करीबन करीबन 25,000 सीआर का. रिटर्न ऑन इक्विटी 18.33 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.49 का है, ईपीएस कंपनी का है 4.12 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 18.80 का. मैंने आपको बताया इसका एक पीयर कंपैरिजन अदानी पोर्ट ले सकते हो, बट उसमें साइज में काफी वेरिएशन है, राइट. सो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन आप नहीं कर पाओगे.
So this is brief about company's issue. Now coming to the conclusion whether you should apply for this IPO or you should avoid this. First मैं कंपनी के एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करूं तो एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने को काफी पॉजिटिव देखने को मिल रही है. उससे अपने को एक इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी अच्छे पाथ पे ग्रो कर रही है. कंपनी की जो ग्रोथ करने की पेस है वो भी काफी अच्छी है. राइट, दिस इज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट. सेकंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आईपीओ का साइज. राइट, आईपीओ का साइज कंपनी ने बड़ा रखा है. 2800 2800 करोड़ का रखा है. राइट, और इसमें जो आईपीओ का साइज है उसमें फ्रेश इश्यू है. राइट, यानी कंपनी फ्रेश फंड रेज कर रही है. कोई प्रमोटर अपना स्टेक यानी सेल नहीं कर रहे. ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है. तो ये पॉजिटिव पार्ट है. सो और जो नेगेटिव पार्ट है वो है रिलेटेड पार्टी. तो कंपनी जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसमें जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जो कस्टमर है, राइट, वो कस्टमर को सर्विसेज देके कंपनी उसकी रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है या रेवेन्यू में उनका सिग्निफिकेंट शेयर है. सो कंसिडरिंग ऑल दिस पैरामीटर्स, अपने ने जो भी डिस्कस किया उसके बेसिस पे एक चीज क्लियर है कि आईपीओ का साइज को देखते हुए 2800 करोड़ का आईपीओ है. बड़ा आईपीओ. आपने देखा होगा पिछले सारे आईपीओ इतने बड़े नहीं थे. 1500 करोड़ के ऊपर आईपीओ होता है ना. तो एक इंडिकेशन अपने को मिलता है कि डिमांड सप्लाई का फंडा कैसे रहने वाला है. राइट, क्योंकि आईपीओ बड़ा है तो काफी लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाले हैं. राइट, यानी आईपीओ के अलॉटमेंट का जो रेशियो होता है, अगर 600 करोड़ के आईपीओ में एक डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है. राइट, सप्लाई कम होती है. इसमें क्या है, आपका डिमांड सप्लाई का इक्वेशन है वो ठीक ठीक बैठने वाला है. तो इसका जो रिटर्न मिलने वाला है वो भी ठीक ठीक ही रिटर्न मिलने वाला है. इसमें जो इंडिकेशन ग्रे मार्केट से मिल रहे हैं और आईपीओ का साइज और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए जो मार्केट सिनेरियो बोल रहा है उसके बेसिस पे अगर मैं एजुकेशन पर्पस के लिए आपके साथ शेयर करूं तो ये आईपीओ में करीबन करीबन ग्रे मार्केट प्रीमियम 8% से लेके 15% तक चल रहा है. और लिस्टिंग पे भी आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है कि 8% टू 15% रिटर्न मिल सकता है. राइट, ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो एक एजुकेशन पर्पज के लिए है. अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना रहेगा. That would help you in deciding whether you should apply for this IPO or not. But for education purpose, if I share, then it is like 8% to 15% का listing gain आपको हो सकता है. Right? So this is all about this IPO. I hope you have liked this video and you got better clarity about this company and about this IPO. Thank you so much for watching the video till end. Thank you so much.